आयोग को लिखिए चुनाव कैंसिल कराने के लिए, फिर से चुनाव हो। हम तो लिख दिए, हम तो मेल चुनाव आयोग को कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। सीसी कैमरा कहाँ चला गया? सीसी कैमरा कहाँ चला गया? कबर के कैमरा दिखाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। एनडीए ने अब हार मान ली है और तेजस्वी यादव का कुनबा जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले बीजेपी बिहार में बड़ा खेल करना चाह रही है। बिहार की जनता को धोखा देकर बीजेपी जनादेश बदलने के फिराक में है और जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते रात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चुनाव आयोग से मिलकर बिहार में फिर से वोट चोरी की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके सिपाहियों ने भाजपा और चुनाव आयोग की कोशिश पर पानी फेर दिया, जिससे बौखलाकर नीतीश की पुलिस ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाई, लेकिन तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। दोस्तों, बीती रात जब बिहार की जनता अपने घरों पर आराम कर रही थी, अपने घरों में सो रही थी, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर बड़ा खेल खेलने की तैयारी में थी। दरअसल रोहतास जिले के सासाराम में आधी रात को बक्सों से भरा एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसते हुए देखा गया। ट्रक के घुसने से पहले सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। आमतौर पर स्ट्रांग रूम में यदि कोई भी एक्टिविटी होती है तो जो चुनाव आयोग होता है वो मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को इसकी सूचना देता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी सूचना किसी को नहीं दी। ट्रक के ड्राइवर को छुपाया गया और इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का जो स्पष्टीकरण आया है वो भी संदेह के घेरे में है। ये पूरा मामला किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। सासाराम की इस घटना के बाद चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे घुस गया? आखिर प्रशासन ने इसे घुसने की अनुमति कैसे दी? ट्रक चालकों को जो है सामने लाए बिना भगा क्यों दिया गया? और देर रात 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरे की फीड क्यों बंद रखा गया? राजद और अन्य उम्मीदवार सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर जवाब देने का दबाव है कि आखिर ट्रक में क्या था, इसे बताया जाए। जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि ट्रक सासाराम के स्ट्रांग रूम में घुस गया है, वैसे ही तमाम लोग वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। राजद के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। तेजस्वी यादव को इसकी सूचना दी गई। हंगामा बढ़ता देख रोहतास की डीएम उदिता सिंह मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर आरजेडी प्रत्याशी और आम लोगों में इतना गुस्सा था कि डीएम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। डीएम उदिता सिंह ने जो बयान दिया है वो भी संदेह के घेरे में है। तमाम उम्मीदवार विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे का फीड बंद कर दिया गया है। ट्रक वहां पर घुसा है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बावजूद इसके जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। डीएम ने कहा कि हमने सारे डब्बों को चेक कराया, वो डब्बे जिसमें ईवीएम डिस्पैच किया गया था, और जब काउंटिंग हो जाएगा तो इसी डब्बे में ईवीएम को रखा जाएगा। साफ तौर पर डीएम का ये जवाब कहीं से संतोषजनक नहीं है कि यदि इसमें ईवीएम को ही रखना है तो रात के 2 बजे कैमरे बंद करके इस बक्सों को स्ट्रांग रूम में क्यों घुसाया जा रहा है? जब डीएम उदिता सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रही थी तब भी लोगों ने उनका विरोध किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों किए गए, इसका जवाब दीजिए। क्या जानबूझकर महागठबंधन को हराने की साजिश रची जा रही है? और बिहार में हार होता देख भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर विधानसभा सीटों पर ऐसे ही खेल कर रही है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर
पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मंसूबों पर राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पानी फेर दिया। सासाराम के स्ट्रांग रूम में बिना जांच के ट्रक प्रवेश करने पर बाहर खड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ट्रक के बाहर निकलने पर बाजार समिति के गेट पर ही ट्रक को कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्ट्रांग रूम के अंदर करीब 3 घंटे तक ये ट्रक मौजूद था। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। सभी राजद के कार्यकर्ताओं समर्थकों से मेरा निवेदन है, आप सभी। बिहार की बेशरम एनडीए सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के ऊपर नीतीश की पुलिस ने लाठी तक बरसाई। इसके बाद और हंगामा शुरू हो गया। हंगामा की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पत्रकारों पर भी लाठियां भाजी। पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चलाई और स्थानीय प्रशासन और एसडीएम ने ज्योति सिंह को जेल भेजने तक की धमकी दी। जनसुराज उम्मीदवार रितेश पांडे ने कहा कि यही नीतीश कुमार का गुंडा राज है। तो जी क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का सुनने में? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुमने जैसा टुटपंजिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी। अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। लाठीचार्ज का मामला सामने आया है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे जेल। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से एसडीएम सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब
सारे लोग अचानक से लाठीचार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं एसडीएम साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं एफआईआर करवाना होगा, एफआईआर करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। क्या कुछ मामला हुआ है मैडम, अचानक लाठीचार्ज हुआ है? यहाँ से एसडीएम सर गए हैं और उधर से फोर्स लेकर और आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी हमारे समर्थक खड़े थे उन पर डायरेक्ट से लाठीचार्ज करा रहे हैं। सासाराम के प्रत्याशी राजद के थे सत्येंद्र साहब, उन पे भी लाठीचार्ज कराए। और जितने भी लोग थे, जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं और डायरेक्ट वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एफआईआर करेंगे। तो उनके एफआईआर से कौन डरता है? जब जनता वोट कर रहा है वो सवाल नहीं आपसे कर सकता है। आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। ये राजद के सारे तलवे चटने वाले सारे लुच्चा यहाँ पर झूठा अधिकारी बैठ गया है। सब कोई काम का नहीं है, सारा निकाला है, सारे पैसे पर काम करता है। रितेश पांडे जी, रितेश जी, पता चला बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी वार्निंग का लाठीचार्ज किया गया। बिल्कुल, यहाँ पे लोग खड़े थे। कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे आते ही लाठीचार्ज करना बहुत बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। देखिए, जिस तरह से ये शाम 8 बजे से जो हंगामा चल रहा है सासाराम में, बाजार समिति का इलाका है, स्ट्रांग रूम का परिसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिली कि लाठीचार्ज हुई है, लाठी में प्रत्याशियों को भी चोट लगी है, कुछ मीडिया कर्मियों को भी लाठीचार्ज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से ये ट्रक आया है, ट्रक को लेकर के जिसमें खाली बक्से लादे हुए थे, इसको लेकर के हंगामा बढ़ता जा रहा है, ये तूल पकड़ता जा रहा है। कल यानी 14 नवंबर को यहाँ पर मतगणना होना है, और अभी की स्थिति आप देख सकते हैं। ये पूरा बाजार समिति का इलाका है, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से ये बाजार समिति का बाहर का जो आप दृश्य देखिए, कितनी पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर। रात के तकरीबन 3:30 बजे हैं, 3:30 या 4 बज रहे होंगे, और ये पूरा परिसर छावनी में तब्दील कर दी गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर समर्थक और प्रत्याशी या महागठबंधन के जो समर्थक है उनकी नारेबाजी चल रही थी। अचानक से लाठी चार्ज का मामला सामने आया है। जिस तरह से ये कई सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, सासाराम के तकिया बाजार समिति स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर राजद प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईवीएम में छेड़छाड़ पर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने तकिया बाजार समिति के गेट पर बुधवार की देर रात हंगामा शुरू किया। प्रत्याशियों का आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर और गेट पर कैमरा बंद है, जिसकी वजह से स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं मिल रही है। इसको लेकर के प्रत्याशी और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। इसी बीच एक ट्रक बाजार समिति परिसर में प्रवेश करती है और करीब 3 घंटे बाद उस ट्रक को बाहर निकाला जाता है। इस घटना का पूरा वीडियो शेयर करते हुए राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आ जाओ। ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लेना जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। राजद की ओर से लगातार बिहार में वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के कारनामों पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ सासाराम ही नहीं, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले से भी ऐसे ही खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर चुनाव आयोग जानबूझकर सीसीटीवी कैमरों को बंद कर रही है। राजद का आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है। राजद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़कर बिहार के चुनाव में मतगणना में धांधली करवाने पर है। तमाम एग्जिट पोल में रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा सीट पर मुकाबला एक तरफा दिखा रहा है। कई सीटों पर प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक वहां पर महागठबंधन आगे निकलता दिख रहा है।
रोहतास जिले के सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है और यही कारण है कि अपना हार होता देख भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रही है। लेकिन तारीफ की बात है कि तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता इस बार डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव रात भर बैठक कर कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक साथ कई स्क्रीन लगे दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से देर रात बात कर रहे हैं। इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित व असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली बात है कि तमाम मोदी मीडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार में एनडीए सरकार बिहार में बनता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। एग्जिट पोल में जानबूझ करके झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ताकि बिहार की जनता को गुमराह किया जा सके। पर्दे के पीछे वोट चोरी किया जा रहा है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर कैमरे बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग जगह पर चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 14 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। तेजस्वी यादव भारी बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी से बौखलाई हुई एनडीए और भाजपा लगातार बिहार में वोट चोरी की कोशिश कर रही है। मोदी और अमित शाह का ध्यान फिलहाल देश की सुरक्षा पर होना चाहिए। बावजूद ये दोनों बैठकर बिहार में खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के कार्यकर्ता 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से सजग और सतर्क है। वो भाजपा और चुनाव आयोग की ऐसी किसी भी चाल को बिहार में कामयाब नहीं होने देंगे। बहरहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।